इलेक्शन का दिन गुजरने के बाद आपने इन दोनों फॉर्म मतलब के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का नाम जरूर सुना होगा। अमल में फॉर्म 45 अहम तरीन दस्तावेज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 की तैयारी और फॉर्म 45 है उनके नताइज मुख्तलिफ है, फॉर्म 47 के मुख्तलिफ है। आखिर क्या है ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। असल में ना सिर्फ इलेक्शंस का दिन बल्कि पूरे इलेक्शंस की भागदौड़, तैयारियां, हत्ता के इलेक्शंस के नताइज भी इन्हीं दो फॉर्म मतलब के फॉर्म नंबर 45 और फॉर्म नंबर 47 पर मुनहसर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी एमपीए या एमएनए की कामयाबी या नाकामी में ये फॉर्म खासी अहमियत रखते हैं। फॉर्म 45 मतलब के फॉर्म नंबर 45 एक ऐसी शीट होती है जिस पर किसी भी पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग अफसर वोटों की गिनती मुकम्मल कर लेने के बाद उस पोलिंग स्टेशन का फाइनल रिजल्ट इस शीट पर लिखता है। मतलब कि ये लिखता है कि इस पोलिंग स्टेशन में किस सियासी पार्टी के किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं और टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं। ये सारा कुछ इस शीट पर लिखा जाता है। इसी को फॉर्म 45 मतलब के फॉर्म नंबर 45 कहा जाता है। इस फॉर्म पर इंतखाबी हलके का नाम और नंबर लिखा होता है, पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर लिखा होता है, उस हलके में खड़े हुए तमाम उम्मीदवारों के नाम भी इस फॉर्म पर लिखे होते हैं। टोटल कितनी तादाद है वोटों की ये भी लिखा होता है, मर्दों की कितनी तादाद है और औरतों की कितनी तादाद है इस हलके में, ये भी सारा कुछ लिखा होता है। इसके साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से मुकर्रर करदा एजेंट्स जो उस पोलिंग स्टेशन में होते हैं उनके लिए अलहदा से एक खाने बने होते हैं जहां पर उनके साइन और अंगूठा वगैरह करवाया जाता है ताकि कन्फर्म हो जाए कि ये जो रिजल्ट बनाया गया है ये वोटों की गिनती उनकी जेरे निगरानी करवाकर फाइनल और सही रिजल्ट बनाया गया है। इसके साथ साथ फॉर्म के एंड पर प्रिजाइडिंग अफसर का आईडी कार्ड वगैरह भी लिखा जाता है, उनका नाम और उसका ओहदा भी लिखा जाता है और उसके साइन अंगूठा भी करवाया जाता है। और सेम इसी तरह एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के लिए खाना बना होता है, सेम वो भी फिलअप करता है इस फॉर्म पे अपनी तमाम मालूमात को। इस फॉर्म पर ये सारा कुछ इसलिए लिखा जाता है कि ये किसी भी पोलिंग स्टेशन और प्रिजाइडिंग की तरफ से फाइनल फॉर्म होता है, यानी कि उस पोलिंग स्टेशन का फाइनल रिजल्ट होता है। इसको कोई बंदा भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने एजेंट्स मुकर्रर करती हैं किसी भी पोलिंग स्टेशन पर ताकि ये फॉर्म वो ले सकें और कल को अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर धांधली का कोई इशू बनता है, मसला आता है, तो वो इस फॉर्म को दिखाकर इस चीज को साबित कर सकें कि हाँ फलां पोलिंग स्टेशन से हमें इतने वोट मिले थे जो धांधली करके कम कर दिए गए हैं। तो ये फॉर्म काफी अहमियत का हामिल होता है। जिस शख्स के पास किसी भी पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 यानी कि फॉर्म 45 होता है वो किसी भी अदालत से रजू करके अपना जो रिजल्ट होता है उस फॉर्म पर लिखा उसको बहाल करवा सकता है। प्रिजाइडिंग अफसर जब इस फॉर्म को बना लेता तो इसके बाद इसकी कुछ कापियां की जाती हैं। कापियां हाथ से ही की जाती हैं, मतलब कि हाथ से ही कापियां बनाई जाती हैं। जो तमाम सियासी पार्टियों के एजेंट्स को भी एक एक कापी दी जाती है। एक कापी डीआरओ मतलब के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर में भेजी जाती है और एक आरओ के ऑफिस मतलब के रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर में भेजी जाती है और ये कापियां सील करके उन तक पहुंचाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म 47 क्या होता है। जब तमाम पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर आरओ दफ्तर मतलब के रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर में तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मतलब के फॉर्म 45 को भेज देते हैं, मतलब कि तमाम हलके के जब पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी दोबारा जब इकट्ठा करके गिनती की जाती है तो वो गिनती का रिजल्ट जिस फॉर्म पर लिखा जाता है उसको फॉर्म 47 कहा जाता है। फॉर्म 47 पर इंतखाबी हलके का नाम और नंबर लिखा होता है और पोलिंग स्टेशंस की तादाद लिखी होती है, मतलब कि किसी भी हलके में कितने पोलिंग स्टेशंस थे इन सब की तादाद लिखी होती है। इसके साथ साथ उस हलके में टोटल कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद लिखी होती है और उस हलके में कितने वोट कास्ट हुए हैं इनकी तादाद भी लिखी जाती है। कितने वोट खारिज हुए हैं मतलब कि कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं उनकी तादाद भी लिखी होती है। डाले गए वोटों की शरह भी लिखी होती है। अब इस फॉर्म के आखिर पर आरओ मतलब कि रिटर्निंग ऑफिसर अपने साइन करेगा, अपने स्टैंप लगाएगा और डेट वगैरह लिखकर इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बाहर जाके इंतखाबी उम्मीदवारों को अनाउंस कर देगा, मतलब कि बता देगा कि इस हलका में इस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए हैं, कौन जीता है और कौन हारा है। तो अगर आपको सम अप करके सारा बताऊं, शॉर्टकट में बताऊं तो फॉर्म 45 वो होता है जिस पर किसी भी पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग अफसर उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लिखता है और ये रिजल्ट फाइनल होता है। इसके बाद तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को इकट्ठा करके मतलब कि फॉर्म 45 की बेस पर किसी भी हलके का जो एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है उस फाइनल रिजल्ट को जिस शीट पर लिखा जाता है उसको फॉर्म 47 कहते हैं।
ये आरओ ऑफिस मतलब के रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी किया जाता है, जो किसी भी हलके का फाइनल रिजल्ट होता है, जिस पर बेस करता है किसी भी हलके में एमपीए कौन बना और एमएनए कौन बना है। तो उम्मीद है आपको फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की समझ आ गई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।